हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है आप सभी का? सब बढ़िया होंगे। और आज आप इस वीडियो को क्लिक कर रहे हो केवल और केवल इसलिए ताकि आप मैथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर तक कैसे पहुंचोगे। हाँ, मैं आपके सभी के सामने मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रैटेजी के साथ इस वीडियो को लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं सारा का सारा तरकीब और सारा का सारा वो जुगाड़ बताने वाला हूँ, जिससे कि आप मैथ में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ और 100 में 100 स्कोर कर पाओ। बिल्कुल सही सुने आप। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को इसी विश्वास, इसी जोश और इसी उत्साह और लगन के साथ। बिल्कुल सी हाँ, आगे चलेंगे, देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सर मेरा जो मास्टर प्लान ये होगा कि मैं आप सभी के सामने कुछ लेक्चर्स लाने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है केवल और केवल मैथ्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो कि 10th मार्च को होने वाला है 2025 के लिए, उसके लिए आप सभी के पास समय कम से कम बच गया है। केवल और केवल 7 दिन आप सभी के सामने, और इस 7 दिन के अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो सारा का सारा स्ट्रैटेजी में लेकर के आया हूं। तो आप सभी को केवल मेरे को फॉलो करना है। जी हाँ, और मैं इसी विश्वास के साथ आप सभी के साथ मिलकर आपके स्कोर को 100 से 100 यानी 100 में 100 स्कोर करने वाला हूं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। चलिए, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये है सर कि मैं क्या करूंगा, कुछ लेक्चर्स लेकर के आया हूं जिनमें मैं केवल और केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी वो सारे सवाल जो पिछले कई वर्षों में आया गया है, जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल और केवल उन सारे क्वेश्चन को मैं एनालिसिस कर रहा हूं और उन सारे क्वेश्चंस को ही यहां पे मैं लेकर के आया हूं। तो अगर मेरे इस सारे के सारे वीडियो को, सारे के सारे लेक्चर को आप सभी अच्छे तरीके से देख लेते हो और समझ लेते हो, तो मेरा उम्मीद नहीं भरोसा है कि आप आपका मैथ्स में स्कोर बिल्कुल बेहतर होने वाला है और आप ये मान के चल सकते हो कि 100 में 100 स्कोर कर लो। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। तो सर क्या तरीका होगा, किस तरीके से लेक्चर्स हम लोग बिगिन करेंगे और आप किस तरीके से 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा मैथ्स कवर करने वाले हो। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, पूरा का पूरा मैथ्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस 7 दिन के अंदर। और किस तरीके से करेंगे वो हमारा सही स्ट्रैटेजी क्या होगा, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो मास्टर प्लान में हमारा टारगेट तो वही रहेगा कि 100 में 100 स्कोर करना है, 100 में 100 स्कोर करना है, और आप सभी ये करोगे। चलिए सर, सीबीएसई मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2025 में किस तरीके से 7 दिन 7 लेक्चर 100/100 ये हम लोग लाने वाले हैं। देखिए, पहला लेक्चर जो हम लोग लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे सेक्शन वाइज में लेक्चर लेने वाला हूँ। ज्योमेट्री का सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिसमें कई ज्यादा ऐसे चैप्टर्स है जिसमें कैलकुलेशन भी होता है, थ्योरेटिकल एनालिसिस ज्यादा करना पड़ता है, जहां पे बच्चे जो होते हैं वो लैंग्वेज को देख करके कंफ्यूज होते हैं। तो उन सारे चैप्टर्स को, उन सारे टॉपिक्स को मैं पहले कवर करूंगा। जी हाँ, जिसमें मैं सारा का सारा स्ट्रैटेजी, सारा का सारा अप्रोचेस कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन को डील करना होता है, वो सारा का सारा यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल सारा का सारा यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो सर लेक्चर 1 में मेरा पहला जो टॉपिक होगा वो ज्योमेट्री से होगा। और ज्योमेट्री से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये पहला टॉपिक होगा। इसी में हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे सर्कल, और इसी में हम लोग तीसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो सर्कल से ही रिलेट करता है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये 3 टॉपिक, ये 3 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से इस पहले लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं। बहुत सही सर। फिर दूसरे लेक्चर में आप क्या करोगे, तो सर ये तो हो गया पहला लेक्चर। दूसरे लेक्चर में क्या करेंगे, तो दूसरे लेक्चर में जो इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे फंसते ही फंसते, क्योंकि आप सभी को पता है ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सेक्शन है जिसके आइडेंटिटी वाले प्रॉब्लम में हर बच्चे फंसते हैं, लगभग हर बच्चे फंसते हैं, क्योंकि उनको अप्रोचेस नहीं पता होता है, उनको वो फॉर्मूलाज एप्लीकेशन नहीं पता होता है कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूला को किस स्टेप में अप्लाई करना होता है। हाँ, तो ये सारा स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और सेकेंड लेक्चर भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो पहला 2 लेक्चर होने वाला है, मैं गारंटी से विश्वास दिला सकता हूं कि यहां से 50% स्कोर हो जाएगा, हर बच्चे का 50% स्कोर हो जाएगा यहां से। तो पहला 2 लेक्चर तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछो मत। और आपको अगर ये 2 लेक्चर्स देख गए तो मेरा उम्मीद मानो आप एटलीस्ट 50% तो ऐसे ही करके पहले 2 लेक्चर में। और आपको समय कितना देना है मेरे को, केवल और केवल 2 घंटा, केवल और केवल 2 घंटा, 2 लेक्चर, और आप 50% एबव स्कोर कर जाओगे। बहुत ही सही। तो सर सेकंड लेक्चर में कौन सा टॉपिक आप कवर करोगे, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, सर ट्रिगोनोमेट्री होगा पहला। हाँ जी सर,
एंड देन इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी आप समझ गए ना, हाँ सर मैं समझ गया, एप्लीकेशन यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, बिल्कुल सही, उसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ पे किस सिचुएशन में हाइट एंड डिस्टेंस को अप्लाई करना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा किन किन चीजों पे अप्लाई करते हैं, वो सारा गेम यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। बिल्कुल सही सर, इसमें कोई दूसरा लेक्चर भी, हाँ मैं सोच रहा हूँ सर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सर इसको करने के बाद एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर में काफी हद तक सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है। कुछ ही टॉपिक्स है जो कि आना ही आना है और एकदम श्योर आना है, जैसे प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, बिल्कुल यहां से एक टॉपिक बनना ही बनना है, एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, आपको भी पता है। दूसरा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बेस्ड प्रॉपर्टीज, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कर रहा हूं, जहां से सवाल बनना ही बनना है, बनता ही बनता आ रहा है और बनेगा ही बनेगा। हाँ बिल्कुल, ये मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करके आया हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हो आप सभी, बिल्कुल पूरा का पूरा एनालिसिस, पूरा का पूरा रिसर्च करके आया हूं और उसके बाद ये सारा का कहानी में बता रहा हूं, समझ रहे हो। तो दूसरा लेक्चर हमारा क्या होने वाला है, आप बोलोगे सर रियल नंबर। दूसरा लेक्चर हमारा होगा रियल नंबर, जिसमें वहां पे मैं डील करूंगा कि प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर, कैसे इस इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं, जहां से एक सवाल हर बार बनता है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 + 5 इज एन इरेशनल नंबर, समझ रहे हो, ये सारा सवाल यहां से बनना ही बनना है। चलिए सर, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमारा कवर हो जाएगा पहले 2 दिनों में। जी हाँ, फिर तीसरा दिन में क्या करेंगे, तो तीसरा दिन में हम लोग टॉपिक रखेंगे सर, पहला जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा ट्राइंगल का। ट्राइंगल में क्या करेंगे, तो ट्राइंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम होता है, और वो थ्योरम कौन सा होता है, तो आप बोलोगे वो थ्योरम होता है बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हो, थेल्स थ्योरम। हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहला तो वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो सवाल आप सभी को भी पता है, आपने आपके टीचर्स ने भी ये बताया होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पूरे के पूरे क्लास 10th में वही है, सबसे ज्यादा बार आया गया सवाल बीपीटी। हाँ सर, तो सबसे पहले तो वो कर लेंगे, और उसके बाद ही क्या करेंगे, तो सर उसमें आ जाएगा सिमिलैरिटी, यानी इसी के अंदर आ जाएगा सिमिलैरिटी। इसी के अंदर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर सिमिलैरिटी, तो सबसे पहले ट्रायंगल और उसी के अंदर जो सिमिलैरिटी बेस्ड जितने भी अलग अलग सवाल बनता है, जहां से एक सवाल बनना ही बनना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनेगा, और आप बोलोगे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में एक सवाल तो गारंटी आएगा। हाँ, तो वहां से भी एक सवाल हम लोग यहाँ से देख लेंगे, बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा लेक्चर इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, बताइए सभी को। देखिए ट्रायंगल हो गया ना, हाँ, तो ट्रायंगल के बाद हमारे पास जो लेक्चर बच जाएगा वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, कोई दूसरा लेक्चर ले लेते हैं, मान लेते हैं सर कि क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेंगे, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक छोटा टॉपिक है तो वहां पे हम लोग कवर कर लेंगे इजीली। चलिए तीसरा लेक्चर हो गया सर हमारा, फिर आप बता दो चौथे लेक्चर में क्या करेंगे, तो देखो चौथे लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसके साथ क्या करेंगे, तो इसके साथ हम लोग डन करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जिसमें मैं ग्राफिकल अप्रोच भी बताऊंगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है, ग्राफिकली आपसे पूछता है, ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ रूट्स है, क्या पूछेगा, कितने नंबर ऑफ रूट्स है उस पॉलिनोमियल के। हाँ सर, तो ग्राफिकल अप्रोचेस भी पूछेगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग डन करने वाले हैं। चलिए बहुत सही बहुत सही, आप सभी इसी के साथ आगे चलेंगे सर। लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में हमारा क्या टॉपिक होगा, ध्यान से सुनोगे। लेक्चर नंबर 5 में हमारा टॉपिक होगा सर, आप बोलोगे लेक्चर नंबर 5 में हमारा टॉपिक होगा एपी। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, एपी, समझ रहे हो, पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। और दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, दूसरा जो टॉपिक होगा उसको हम लोग डन कर देंगे सर, क्या, स्टैटिस्टिक्स। दूसरा जो टॉपिक होगा उसको क्या कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में करने वाले हैं, समझ गए, समझ गए, हाँ सर। चलिए आगे देखेंगे सर, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, तो एक टॉपिक बच जाता है हमारा, कौन सा, एक टॉपिक बच जाता है हमारे पास, जो आप बोलोगे सबसे अलग, सबसे जुदा है, हाँ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सवाल बनना ही बनना है। आप अगर देखे होगे सैंपल पेपर तो आपको गारंटी ये सवाल मिला होगा प्रोबेबिलिटी से, और इतना आसान सवाल होता है, यहाँ से मार्क्स उठा ही सकता है, हर बच्चा उठा सकता है ना, केवल और केवल फॉर्मेट ध्यान रखना होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना होता है, और उस पर बेस्ट अप्लाई करना होता है, और वहां से सवाल पे आप पूरा का पूरा 100% मार्क्स स्कोर कर लोगे। यानी ये ऐसा चैप्टर है जो मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, हर एक बच्चा इस चैप्टर पे तो पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डन कर लेंगे, समझ गए।
तो जो भी चैप्टर्स अब बच गया, देखो लगभग मैंने सारा चैप्टर्स डन कर दिया, एक दो चैप्टर्स अगर रह गया होगा वो सारा का सारा मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा। और लेक्चर नंबर 7 में क्या होगा फिर सर, क्योंकि आपने पूरा का पूरा मैथ्स तो 6 दिनों के अंदर निपटा दिया। हाँ, तो अगला लेक्चर जो हमारे पास बच रहा है 7 दिन, क्योंकि आप बताए थे 7 दिन में 7 लेक्चर और 100/100, तो सर 6 ही दिन हुआ। यानी 7वें दिन हम लोग क्या करेंगे, 7वें दिन जो होगा आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होने वाला है। कहने का मतलब बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आप सभी के लिए, जिसको एज अ सरप्राइज ही रखा गया है। यानी उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कहां से सवाल बनना ही बनना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए क्या करूंगा, मैं वहां पे लेकर के आने वाला हूं। यानी यहाँ पे लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। यानी इंपॉर्टेंट 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 होने वाला है, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये लेक्चर अगर किसी बच्चे ने देख लिया तो मेरा विश्वास मानो लगभग सवाल यहां से भिड़ना ही भिड़ना है, लगभग सवाल यहां से भिड़ना ही भिड़ना है। नहीं भी तो सर कुछ सवाल ऐसा हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे, कुछ डाटा चेंज कर दे, लेकिन सवाल का फॉर्मेट, सवाल का जो वे होगा पूछने का, वो सारा का सारा उसी तरीके से रहेगा जैसा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, जैसा यहाँ पे मैं बताने वाला हूं। तो ये 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए पिटारा वाला लेक्चर होगा, जिसको देखना ना भूले। हाँ, तो ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी होगा, 7 दिन 7 लेक्चर। और अगर कोई बच्चा अभी एवरेज स्कोर कर रहा है, सवाल लगा रहा है, बन नहीं रहा है, सवाल का लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, अच्छा लैंग्वेज समझ भी गया, लैंग्वेज समझ भी गया, तो उस पे सर इक्वेशन फॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, और इक्वेशन बन भी गया तो इक्वेशन बनने के बाद आंसर को फाइनलाइज नहीं कर पा रहा है। मैथ्स में यही तो दिक्कत होता है बच्चों के साथ। हाँ, तो सर कैसे उन सारे के सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे टैकल करेंगे, कैसे आप सवालों पे अप्रोच लोगे, आंसर को फाइनलाइज कैसे करना है, ये सारा का सारा बात जो है ना, जहां पे बच्चे फंस सकते हैं, जहां पे उनका मार्क्स कट सकता है, वो सारा का सारा एक एक स्टेप वाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर के विद इन ही पूरा काम समझा देंगे। मतलब आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा फोकस जो है वो इन लेक्चर्स पे रखोगे, आप पूरा का पूरा फोकस इन लेक्चर्स पे रखोगे, और बस हो गया है ना। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सारे लेक्चर्स को इसी तरीके से फॉलो करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और आपको 100 में 100 लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस पूरे मास्टर स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे।